गीता में ही हम लोग हैं। आज भी भगवान से अर्जुन, पिछली कथा में हम लोग सुने थे कि भगवान अर्जुन से कहे कि जो भक्त नित्य निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, कैसे? प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम,
और कैसे? तो सतत युक्ता नाम, नित्य निरंतर सतत युक्ता नाम, मुझ में लगे रहते हैं, मेरा भजन करते हैं। भजताम, उन साधक को तेसाम बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, और जिससे ये नते माम उपयांति, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन से बता रहे हैं। तो सतत युक्ता नाम भगवान कह रहे हैं। सतत युक्ता नाम, भगवान में ही चित्त और प्राण वाले भक्त, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं। ये हुआ सतत युक्ता नाम, भगवान में ही प्रेम करते हैं। नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ पर सतत युक्ता नाम। और भजताम प्रीति पूर्वकम, ये भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी ऐसा आया है। ऐसे भक्त जो होते हैं, स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त, ऐसे भक्त को भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग मैं उनको देता हूँ। मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि योग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। माम उपयांति ते, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। तो जब तक राग द्वेष, जो ये विषमता है, राग और द्वेष द्वंद्व है, दो चीज है, इसको विषमता कहते हैं। जब तक रहता है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान तो द्वंद्वातीत है, ये तो द्वंद्व है, राग द्वेष विषमता है, द्वंद्व है। और जब तक ये रहेगा संसार दिखेगा, भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा। जब तक राग द्वेष रूप द्वंद्व रहता है तब तक दो चीजें दिखती है, एक चीज नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। राग द्वेष मिटने का अर्थ हुआ समता आ जाने पर सब कुछ भगवान ही है, ये समता है, ऐसा अनुभव हो जाना। और भगवान क्या देते हैं? यही तो देते हैं, अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग है। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। देखो एक चीज है, एक चिंतन करते हैं
और एक चिंतन होता रहता है, दोनों में अंतर है। कोई कहता है कि हम चिंतन करते रहते हैं, इसका मतलब हम भजन करते रहते हैं, इसका मतलब ये नकली कृत्रिम हुआ, ये नहीं असली। एक होता रहता है, चिंतन होता रहता है जो असली है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता है, इसलिए वो नकली है। पर होने वाला चिंतन जो है श्वास की तरह होता है, निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। ये हुआ सतत युक्ता नाम। जिसको शरीर में प्रियता है, शरीर में प्रियता किसको रहता है? राग द्वेष वाले को, जो द्वंद्व में फंसा हुआ है। तो जिसको शरीर में प्रियता है, आसक्ति है, तो भगवान का चिंतन करना पड़ता है उसको, और शरीर का चिंतन स्वतः होते रहता है। ठीक उल्टा, जिसको भगवान में अपनापन है, प्रियता है, सतत युक्ता नाम है, उससे भजन, उसको भजन करना नहीं पड़ता, स्वतः भजन होते रहता है, छूटता भी नहीं। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात, भजताम प्रीति पूर्वकम। तो ऐसे भक्तों को अर्जुन से कह रहे हैं जो इन सब गुणों से युक्त है। तो उन भक्तों पर कृपा करके तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः। अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए उन भक्तों पर, तेषाम, उन भक्तों पर, अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, एव ही, आत्मभावस्थ, उनके स्वरूप में, ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं अहम अज्ञानजम तम भास्वता, मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को, तमः, अहम अज्ञानजम तमः, भास्वता, दे दीप्यमान, ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूप दीपक के द्वारा, नाशयामी, नष्ट कर देता। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती है। जो भक्त पीछे हम अभी बताए, तो ऐसे भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। अस विचारी हरि भगत सयाने, मानस में, रामचरित मानस में भी आया है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर, मुक्ति नहीं चाहते ऐसे भक्त, उसको सयाना भक्त कह रहे हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सारिष्ट, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, 5 प्रकार के मुक्ति को देने पर भी नहीं लेते। तो ऐसे भक्त को मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उनको कुछ सेवा बन जाए। मेरा हृदय ऐसे भक्त को देखकर द्रवित हो जाता है। जो निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, वैसे भक्त को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं तो हृदय में ही अवस्थित हूँ। भगवान कहते हैं
कि मैं प्रत्येक भक्त के हृदय में ही तो रहता हूँ। आत्मभावस्थः वासुदेवः सर्वम। जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वह भगवान का ही तो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मभावस्थ, भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं क्योंकि भगवान की जो परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में भी ये आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्टा तद्वानुप्राविशत, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है 2:6 कि शरीर की रचना करके तत्सृष्टा, शरीर की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। प्राविशत, तो आत्मभावस्थ यहां पर भगवान कह रहे हैं, इसलिए आत्मभावस्थ भगवान तो हैं ही। जब भक्त अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं तो भगवान का जब हृदय द्रवित होता है तो सबसे पहले समता देते हैं। समता क्या हुआ? यही बुद्धि योग हुआ। सिद्धि असिद्धि सब में सम रहना, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। भगवान स्वयं देते हैं। स्वयं देने का यहाँ तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, तत्वबोध स्वतः हो जाता है। जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी वहाँ उसके 2 पुत्र भी रहेंगे। ये तो हम लोग श्रीमद् भागवत में भी सुने हैं। जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी वहाँ उसके वैराग्य रूपी पुत्र और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर समता, समता क्या हुआ? संसार से वैराग्य, वैराग्य जो पुत्र आ गया तो संसार से वैराग्य, और ज्ञान क्या आ गया? अपने स्वरूप का बोध। आत्मस्थ, भगवान ही तो शरीर की रचना करके इसके भीतर आ गए। इसी को कहते हैं ज्ञान। तत्व ज्ञान यही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, कहाँ पर है? मानस के अरण्य कांड में आया है। गोपी के अध्ययन से क्या पता चलता है? उन्होंने न तो वेदों का अध्ययन किया था, कैसे ज्ञान आ जाता है? सो बता रहे हैं। वो तो गोपी, जितनी गोपियां थी वो तो वेद का अध्ययन भी नहीं की थी और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी, और न कोई व्रत ही किया था, न तपस्या ही की थी। बस केवल प्रेम के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कैसे? तो विनय पत्रिका से भी कि जाकी शरण जाई कोविद दारुण त्रैताप बुझावत, तहु गए मद मोह लोभयति सरगहु मिटत न सावत।
भव सरिता कह नाउ संत यह, कही और निसमुझावत, हों तिन सो हरि परम बैर करी, तुम सो भलो मनावत। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं दूसरों को जिन तीर्थों की शरण में जाकर ज्ञान के साधक पुरुष सांसारिक तीनों कठिन तापों को बुझाते हैं, वहां भी जाने पर मुझे तो अहंकार, अज्ञान और लोभ और भी अधिक सतावेंगे, क्योंकि सौतिया डाह स्वर्ग में भी नहीं छूटता, वहां भी साथ लगा फिरता है। इसलिए कहते हैं तहु गए मद मोह लोभ यति सरगहु मिटत न सावत, भव सरिता कह नाउ संत। मैं दूसरों को यह कहकर समझाता फिरता हूँ कि देखो, संसार रूपी नदी के पार जाने के लिए संत जन ही नौका है, किंतु हे हरि, मैं स्वयं उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण चाहता हूँ। दूसरे को तो मैं कहता हूँ, यह कही और निसमुझावत, हाँ तिन सो हरि परम बैर करी, तुम सो भलो मनावत, नाहिन और ठौर मोह कह, ताते हठित ना तो लावत, राखु शरण उदार चूड़ामणि, तुलसीदास गुण गावत। कहते हैं तुलसी बाबा, पर ऐसा होने पर भी कहाँ जाऊं, मैं संतों से बैर करके शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण चाहता हूँ, पर ऐसा होने पर भी कहाँ जाऊँ, मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। इसी से नालायक होता हुआ भी आपसे जबरदस्ती संबंध जोड़ता फिरता हूँ। यही देखो भक्त का ही। हे दाताओं में शिरोमणि रघुनाथ, राखु शरण उदार चूड़ामणि। यह तुलसीदास आपके गुण गा रहा है, भलाई बुराई की ओर न देखकर अपने दयालु स्वभाव से ही इसको अपना लीजिए। तुलसीदास गुण गावत, राखु शरण उदार चूड़ामणि, तुलसीदास गुण गावत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।